गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। सुबह की चाय बन रही है। यहाँ पे मैंने बनाई है अरबी की सब्जी जो कि बन चुकी है, और रात को मैंने मलाई जमाई थी, तो मैं बना रही हूँ मक्खन। तो मैंने सोचा सुबह सुबह वॉक पे जाने से पहले ही बना दूँ। और बाहर मौसम बहुत ख़राब है, पता नहीं आंधी आएगी या बारिश, मुझे तो आंधी के आसार लग रहे हैं। चलिए जी, मक्खन तो देखो निकल गया है, मतलब इकट्ठा हो गया है। अब इसको अच्छे से इकट्ठा होने के लिए हम डालेंगे इसमें बर्फ़, ताकि हम जब निकालें ना तो इसके गोले बने, ये बिखरे नहीं, वरना क्या होता है ना, ऐसे छाछ के अंदर बिखर जाता है। देखो, तो बर्फ़ डाल दूँगी ना, 2 ट्रे ये डालूँगी और ये डाला है। मैं सोच रही हूँ कि पहले जब फ्रिज नहीं था तो लोग कैसे मक्खन निकालते थे यार, बिना मतलब बिखरा बिखरा निकलता है ना। पर ये है कि पहले के टाइम में इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी। चलिए जी, मक्खन निकाल लिया है। यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई है। आज मैंने बालकनी नहीं धोई क्योंकि टाइम नहीं मिला। मैं मक्खन बनाने में लग गई, आके धोऊंगी। अब मैं इसको रख दूँगी एसी के आगे, जब पतिदेव ऑफिस जाएंगे ना तब मैं इसको गर्म करूँगी। आंधी चढ़ी हुई है, खूब सारी मिट्टी, और ये आंधी आएगी नहीं, ये दिन भर बरसेगी। 2 दिन 3 दिन दिन भर सफाइयाँ करते रहो और मजे करो। आपके पीछे देखो। वेजिटेबल चाहिए तुझे? सब्जी बनाना मैं कौन सी ग्रीन वेजिटेबल चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल तो धनिया पुदीना भी होता है। क्या क्या आपके पास? भिंडी है, फली है, बना सकते, फली नहीं बना सकते, शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च बना सकते हैं। एक शिमला मिर्च का क्या काम? एक ही शिमला मिर्च है क्या? तो फिर अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी फिर है ना, अपन ये कर सकते हैं कि पर फिर हर्षू बोलेगा मैं खाऊंगा। क्या? वो पड़ा है जो नूडल्स का पैकेट। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके हर्षू के लिए वो बना दूँगी, मुझे तो अरबी पसंद है। अच्छा चलिए, देखा मैं कितनी एडजस्टिंग हो गाइस, बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग है गाइस। अब हम लगा रहे हैं बालों में तेल। आज है वेडनेसडे। मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है इस घर में। इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है हमारे घर में। सानू ही हमारे घर में सबसे अच्छी है, समझ रहे ना आप? हम लोग वैसे वो भी बना समझ गए हो ना भाया? वो बना सकते हैं सब्जी से, थोड़ी सी अपन उससे खा लेंगे। हेल्दी पास्ता बना सकते हैं अपन, शिमला मिर्च वगैरह सब्जियां वब्जियां डाल के। मैं बहुत दिन से दही रोटी खा रही, मेरा मन कर रहा है रोटी चूर के खाऊं। छोड़ो ना रोटी, रोज रोटी जो खाते, शाम को रोटी दाल बना लेना, चूर के खा लेना। आज अपन लेना क्या नाम है, और अब मैं ऐसा बेस के लेना, तो मैं मेजर करके, मेरा बहुत मन है खाने का, पर मैं क्या? नहीं कर पाती पास्ता, पर मैं मेजर नहीं कर पाती, इसलिए मैं पास्ता बनाएंगी? मैं बना दूंगी अच्छा। तो ये जो अरबी की सब्जी बनाई है वो चम्मच चम्मच से खा लेगा हर्षू, या मैं खा लूंगी। ठीक है, अपन तीनों के लिए बना लूंगी। और वो जो मसाला डाला था ना पिछली बार, शिमला मिर्च प्याज वगैरह सब काट के, व्हाइट सॉस भी बना सकते हैं आप बोलो तो। और है ना क्या नाम है, नॉर्मल वो वाले भी बना सकते हैं, शिमला मिर्च प्याज डाल के व्हाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। तो फिर तो पोछा लगा के उसके बाद बनाएगी, जब तो मैं नहा के सर धो के आ जाऊंगी। देख रही हो आपकी नीतू जी को? देख रहे हो? तो बस गाइस कल मम्मी ने ऑफेंड कर दिया, फिर मुझे मनाने आई और मैं मानी भी नहीं, फिर भी खुद से अज्यूम कर लिया कि मैं मान गई। अब मैं देख रहे हो भाया, अभी मेरे आज पार्सल आएंगे बहुत सारे, धुनाधुन पार्सल आएंगे आज मेरे। मैं बहुत खुश हूँ, 4 पार्सल आ रहे हैं आज मेरे। बताना। तो बालों में तेल लगा लूं। मैंने आज बालकनी नहीं धोई, बालकनी धो के आऊंगी, मिट्टी चढ़ी हुई थी। मेरा मन क्या शौक है काम करने का? काम करने का नहीं, मुझे घर साफ रखने का। या तो घर बनाओ मत बनाओ तो उसको साफ रखो। तो पापा तो उत्तपम खाएंगे, पापा के लिए एक उत्तपम का बैटर पड़ा है, तो मैं उत्तपम बना दूंगी जीरा पाउडर डाल के। अच्छा वो तो ओट्स खाएगा, वो तो खाता है, ओट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है। उसके दीदी तुझे पता, दीदी और अभी आप लोगों के सामने ज्यादा कूल बनता है। जैसे मैं और वो कहीं बाहर गए, दीदी तुझे पता, दीदी तुझे पता, दीदी वो मुझे भी सब बातें बताता है। आप लोग यही लोग हैं फसाद की जड़, बात नहीं करते। जब सानू और शो अकेले होते हैं ना तो अर्शु बहुत अच्छे से सानू के साथ रहता है, मतलब उससे बहुत ध्यान रखता है, उससे बहुत प्यार से बात करता है। जब हम लोग होते हैं ना तब वो सानू से झगड़ा करता है।
तो सानू हमेशा मुझे मैं घर बोलते आती थी ना, मम्मी दीदी तू ये खाएगी, दीदी तेरे लिए ये कर दो, दीदी तेरे लिए वो कर दो, दीदी तो ठीक। नहीं। कभी मैं ऐसा होता है ना बहुत परेशान हूँ और मेरे को आपको फोन करके नहीं बताना, तो मुझे कहता था तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूँ ना, क्यों कर रही है ऐसे, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, तेरा भाई है ना अभी। मैंने कहा, इसको यहाँ पे क्या हो जाता है। नहीं, मुझे हमेशा पूछते मम्मी बताओ आप ना अपने दोनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं। मैं नहीं बताती थी क्योंकि मेरे लिए तो दोनों बच्चे सेम है। यही सवाल मैंने अभी उसको पूछा, बता मेरे पापा और हर्षु में से तू सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है। तो बोलती है नहीं ये 5 उंगलियां है ना, इनमें से हम सब 5 को प्यार करता ना, ऐसा नहीं है कि एक नहीं रहे 4 रहे, तो वही सेम माँ होती है। देखो मेरे में खुद बहुत तो फर्क है, मैं देवी हूँ। अच्छा, माँ बाप हर बच्चे को प्यार करता है, भले 5 हो 4 हो 3 हो। आराम से सोई, मेरी सुबह अपने आप है ना 5 बजे आँख खुल गई है ना। इतने दिन बाद आराम से सोई मैं। मेरे को भी रात को मस्त नींद आई, मजा आ गया। 4-5 दिन की सोई। लाइटें भी नहीं जा रही थी ना, लाइटें गई तो भाई साहब हमारा जान लेनी कर ली। कल हमें थोड़ा आराम मिला, लाइटें नहीं गई। कल दिन में 1-2 बार तो गई थी, रात को नहीं गई। रात को हम चैन की नींद सोए थे, पर 1-2 बार भी गई तो 10 मिनट में आ गई। रात को मेरे को 2 बार टॉयलेट करने उठना पड़ता है, मेरे को ये बड़ी पानी परेशानी पीते है। हैं ना अपन। और आजकल है ना मैं रात को आप तो जानते भी हो, मैंने खा लिया शाम को खाना सब्जी ना, बच- शाम को खाना, तो इसलिए मैंने भिगो दिए, समझे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तो वाटरमेलन क्यों नहीं खाती भैया आजकल? मुझे वाटरमेलन देखो दाब गई खा के। जो स्टार्टिंग में जो 2 वाटरमेलन लाए थे ना आप, हाँ। जो एकदम ऐसे जूस। अभी भी ऐसे ही आता है, तू देखते भी नहीं उनको। अभी तो आज तो एप्पल खाऊंगी भी मैं एक्सरसाइज। आज अभी सैटरडे में सोच रही हूँ नहीं लाऊंगी, क्योंकि फिर तू चली जाएगी और हर्षु चला जाएगा। फिर पनीर तो ले ही आना कम से कम। पनीर तो वो 5 लीटर दूध का सही बन जाता ना, मान लो फटता कुछ नहीं। हमारा ना 5 लीटर दूध फट गया। वो जो दूध वाले भैया है ना, हमेशा क्या करते हैं दूध लाके फ्रिज में रख देते हैं। उन्होंने फ्रिज में नहीं रखा, कहीं बाहर रख दिया। दूध घर पे लाए, सैटरडे की बात है जिस दिन तूफान आया था। दूध गर्म किया, पूरा का पूरा दूध फट गया। पापा सो गए, पूरा का पूरा दूध फट गया। फटा तो फटा, वो फट के नीचे तले में आया और तले में चिपक गया, जलने की स्मेल आई। मम्मी ने चेक नहीं किया। मैंने क्या किया, चेक नहीं, वो फट गया तो नीचे चिपक गया। तो मैंने क्या किया, उसमें विनेगर डाल के उसका पनीर बना लिया। तो मैंने कहा पनीर खा लेंगे, लेकिन कल वो पनीर यूज करके मतलब खा के देखा तो उसमें जले हुए स्मेल जितनी आ रही थी ना, कैसा लग रहा था अगर हम पनीर खा लेंगे तो हमें उल्टी आ जाएगी। फिर मैंने, और ये चीज ना ये गृहिणी है बनती है मम्मी ज्यादा। मेरी 25 साल की शादी को हो गए, जिस दिन वो पनीर हुआ था, जिस दिन मम्मी ने, मैंने बोला था मम्मी इसको मत रखो, नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। इनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब ये कह रहे हैं देखो मेरी मम्मी, देखो मेरी मम्मी। नहीं, पर मैंने आपको उस टाइम भी बोला था मम्मी, मैं तो उस टाइम मैं करता था नहीं खाऊंगी, ऐसा खराबोश बोला था कि मत खाना, पर मेरी मम्मी सुनती नहीं। मम्मी को लगता है वही होशियार है। मम्मी सुनती नहीं, मम्मी सुनती नहीं। तुम्हें पाल पोस के इतने लंबे लंबे अमिताभ बच्चन सा कर दिया। जो मेरी नाक अच्छी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है, तोड़ दूं? एक सड़ी की नाक है। चलो अब तुम यहाँ सटो, मैं फ्रूट काटूंगी। फ्रूट काटूंगी, बालकनी धो के आऊँ, मटकी भरनी है मेरे को। डिसाइड कर लो क्या करोगे। सारा ही काम करना है, मैं एक एक करके सब करूंगी। बस मेरे को मेरे बाथरूम में से ना वाइपर ला दे, भगवान भला करे तेरा। जा और हमारी जो चटाई लगी हुई है ना, ये देखो ऊपर हुक से निकल गई है, तो ये हुक में डलवाएंगे। हर्षु को बोलेंगे, ये टेढ़ी हो गई है देखो, तो यहाँ से इसको सही करवाएंगे। ये चटाई लगाई हुई है ना, तो चटाई की वजह से हमारे किचन में धूप नहीं आती, वरना इतनी तेज़ धूप आती है। ये देखो खतरनाक वाली धूप आती है। हमारा हर्षु है ना, हर तरह के काम कर लेता है। मतलब उस दिन ड्रॉर ठीक कर दी, पीछे कल इन्वर्टर में पानी डालना था, इन्वर्टर में पानी डाल दिया। अब ये उठेगा थोड़ा, उसको फ्रूट्स काट के दूंगी, फिर वो ये चटाई सही कर देगा। उसको ऐसे काम करने में मजा आता है, नॉर्मल काम नहीं करता वो ऐसे वाले काम करता है। और यहाँ पे मैंने भुने हैं सीड्स, जो मैं इस जार में भर दूंगी। शुभ की रोटी नहीं बनाऊं, पास्ता ही खाएंगे हम लोग। ठीक है, हो गया ये था ना। बड़ी वाली स्टील वाली कढ़ाई में उबालने पड़ेंगे जब ये आएंगे। स्टील वाली कढ़ाई में उबालना, और ग्रीन वाली टोकरी है ना, उसमें उसका वो उबाल के निकालना, तब उसमें ये आएगी। बंद कर दूं?
चलिए जी, लंच में मैंने तो बनाई थी अरबी की सब्जी, पर शाम को आज पास्ता खाना है। सूजी पास्ता है, मैक्रोनी। तो नहीं है, दुरुम मीट है। अच्छा, सूजी पास्ता नहीं है ये? दुरुम मीट है। अच्छा, पक्का ये इनफ होगा? हाँ। अरे बहुत ज्यादा होगा ये, पूरा फूलने के बाद वो ग्रीन वाली टोकरी ना, वो पूरी भर जाएगी मुंह तक। हाँ फिर तो ठीक है। डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अभी ज़्यादा दूध। अच्छा, बटर भी तुम नाप अभी क्यों निकाल रही है? बाद में निकालना ना। हाँ, मैं बता दूं जिन लोगों को भी ये कढ़ाई खराब लगे, ये लोहे की कढ़ाई है। देखो, लोहे की कढ़ाई ऐसी रहती है, स्टील की कढ़ाई के जैसे साफ नहीं रहती। तो मैं इसमें मखाने भूनूंगी, तो लखाड़ी क्या बोल रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं आज बोल क्या रही हूँ, निकल क्या रहा है। सुबह मैं बोली पति को कि मेरे को पसीना आ रहा है। पसीना तो बोले मेरे को, पति मेरे को पनीसा आ रहा है। पति ने दुख नहीं मारा क्या? पति मेरे को पनीसा आ रहा है कि क्या आ गया, न्याल हो गई तू, पनीसा आ रहा है। तो वही अभी मैं बोल रही हूँ, कढ़ाई बोल रही हूँ, हाड़ी पता नहीं क्या बोल रही हूँ। चलो मैं मखाने भून लूँ, थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालेंगे। इतने सारे मखाने हैं भाई, ये सानू तो बस चले ना, तो घी हमारे घर से गायब कर घी हम घर से नहीं गायब करते, लिमिट में खाना चाहिए। लिमिट में खाए इतने सारे मखानों में। मशीन रखती वापस कहाँ रखी वे, वो मशीन कहाँ रखी तूने? अंदर। एक बार आप काम कर, इसमें रख, वो तुम्हें थाली है, चल रख फटाफट। जर्सी वे मशीन मस्त ले आया है ना, काम किया आप। तू ले जाना तेरे साथ, और सू नहीं चाहिए तो। पहले पहले जब हम मखाने खाने लगे थे ना, मेरे बालों में देख तेल मस्त लग गया। ये काफी बाल झड़ गए यार, यहाँ से गंजी हो गई मैं। पहले मखाने खाने लगे थे ना ब्रेकफास्ट में, तो रोज ही मखाने खाते थे। फिर मखाने खा खा के बोर हो गए, फिर ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने लग गए। अब वापस थोड़े से मखाने खाने लग गए। एक ही चीज़ खा खा के ना बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहना चाहिए। और हर्षु को भी अच्छा लगता है, शाम को 4 बजे वो कभी फ्रूट खाता है, कभी मखाने खाता है। और अभी वो कितना चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि किसी लेडी ने बोला है कपड़ों को लेके, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला। देखो क्या होता है ना कि ऐसे कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। ये आपकी पसंद है, आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हो, छोटे बड़े फुल ये वो। और कपड़ों से आप किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये ऐसे कपड़े पहन रही है तो ये ऐसे होगी, ज़रूरी नहीं है। मैंने फुल कपड़े पहनने वालों के भी कैरेक्टर देखे हैं और छोटे कपड़े वालों को भी देखा है। कपड़ों से कोई ख़राब या कपड़ों से कोई सही नहीं हो सकता। हम भी पहनते हैं कपड़े, हम हर तरह के कपड़े पहनते हैं। आपने देखा है मैं 1 पीस भी पहनती हूँ, घुटनों तक का 1 पीस पहनती हूँ, मेरी सानू भी पहनती है। पर इसका मतलब थोड़ी कि हम गलत हैं। ये तो क्या लोगों की सोच है। मैं तो सोचूं, अगर लड़का टी-शर्ट और निक्कर में घर से बाहर जा सकता है तो लड़की क्यों नहीं जा सकती? लड़कियों के लिए इतनी पाबंदी क्यों है? लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की ये, मतलब हर चीज़ एक औरत और एक लड़की के ऊपर है। ये लड़की, ये औरत, ये लड़की। आदमी के लिए कुछ नहीं है। आदमी कुछ भी करो, कुछ भी, मतलब कुछ भी वीडियो मत बनाओ, बना रहे हो ना तो सही तरीके के बनाओ। औरतें ये, औरतें वो, औरतें ये, अनपढ़ ये वो, कोट ले जाती है। भगवान, तो सुन के ही मैंने तो 1-2 रील देख ली ना, अब मुझे ऐसी ऐसी रील मेरे आगे आ रही है। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए, बस ये यार है। मेरे को बार बार मैं रह के ये डायलॉग आता है। मैं बैठी बैठी काम करती करती बोलती हूँ, कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। मेरे बच्चे, मेरे पति परेशान हो गए कि क्या तू शुरू ही हो गई। पर वो मेरे को यूँ कान में गूंजता रहता है, लेकिन बहुत गलत बात है यार। मतलब ऐसे लोग ही है ना औरतों के, लड़कियों का जीना हराम कर देते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं। मत करो ऐसा। लड़कों को तो पूरी छूट, लड़के कहीं भी घूमो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, और लड़कियों को हंसो मत। हमारे पहले जब मैं ना शादी से पहले एक बात थी, तो मैंने ऐसे अंगड़ाई ले ली थी। मेरे बड़े पापा ने मेरी बैंड बजा दी थी, आज तो ऐसे किया, आज के बाद मत करना। और मैं शादी से पहले ऐसे दुपट्टा ऐसे लेके ऐसे पिन लगा के रखती थी। बिना दुपट्टे के हम रह नहीं सकते थे, हमारा अलाउड नहीं था। छोटा शहर था तो राजपूतों की बेटियों को बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत ज़्यादा था। और अब हम ये कपड़े पहनते हैं। हमारे पति अच्छे हैं, हमारे ससुराल वाले अच्छे हैं जो हमें इतनी फ्रीडम देते हैं, इतनी छूट देते हैं। और
हम यहाँ पे ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मेड़ता रोड जाते हैं ना, जब हम वैसे ही जाते हैं जैसे हमारी घर की बहुएं जाती है, कि मेड़ता रोड का जो बॉर्डर शुरू होता है ना, मेड़ता रोड शुरू होता है, वहीं पे हम घूंघट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ छोटा सा गांव है, वहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम घूंघट निकाल के जाते हैं, घर में हम घूंघट निकालते हैं, वहाँ पे हम राजपूती ड्रेस ही पहनते हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, हमारा परिवार ससुराल, तो हम आराम से कपड़े ऐसे पहनते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से हमारी मान मर्यादा पता है कि हमें कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जैसा देश वैसा भेष वो रखना चाहिए। और मैं आज भी बोलती हूँ कि मेरी जो बहू आएगी मैं उसको पूरी फ्रीडम दूंगी, जैसी मैं रहती हूँ मैं उसको वैसे रखूँगी। हो सकता है मुझसे ज़्यादा एडवांस रखूँ, लेकिन उसको ये बताऊँगी कि बेटा कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अगर वो मेड़ता रोड जाएगी तो वो भी मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएगी। हो सकता है सलवार सूट भी पहना दूँ, पर वो वक्त बताएगा। तो मैं पूरी फ्रीडम दूंगी, और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी को भी, जो ससुराल वाले हो, वो भी उसको पूरी फ्रीडम दे। वो खुश रहेगी, हमारे साथ फ्री रहेगी, तो हमारे साथ बैठना पसंद करेगी। वो वरना हमसे दूर भागेगी कि यार छोड़ो रे यार, इनसे दूर बैठूंगी, मेरे कमरे में बैठूंगी तो मैं फ्री रहूँगी, घूंघट नहीं निकालूंगी, है ना। तो हम हमारी बहू को और हमारी बेटियों को फ्री रखते हैं। और संस्कार कपड़ों से नहीं आते, यहाँ से आते हैं, समझे। कपड़े हो गए छोटे। चलो बातें करते करते मेरे मखाने भून गए, कपड़े हो गए छोटे, और मखाने हमारे भुन चुके हैं। गैस मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी पेरी पेरी मसाला। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कपड़ों को लेके लोगों को इतने दिमाग में क्यों है। अब जैसे मेरी सानू भी छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन आप बताओ, आप लोग डेली व्लॉग देखते हैं, आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि मेरी सानू ऐसा क्या नहीं करती जो एक सलवार सूट पहनने वाली या घाघरा ओढ़ने पहनने वाली औरत काम नहीं करती। सानू कपड़े धोती है, सानू झाड़ू पोछे करती है, सानू खाना बहुत अच्छा बनाती है, सानू पढ़ाई भी कर रही है, सानू सब कुछ करती है। तो मैंने सानू को हर चीज़ सिखाई है। अगर वो ससुराल जाएगी ना तो वो एक बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी माँ बनेगी। क्योंकि पहली बार मैं आप पे वॉकिंग की आपने तारीफ कर रहे हो। नहीं मजाक के, आप लोग बताओ। मैं इस कमेंट के नीचे ना वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट के, क्योंकि आप मेरे डेली ब्लॉग देखते हो, डेली सानू को देखते हो। हर लड़की जो मतलब कोई भी आम लड़की काम करती है वो सारे सानू करती है। सानू को सब कुछ आता है, बल्कि सानू जो खाना बनाती है ना वो बहुत मन से बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। सानू के हाथ का खाना सानू के दोस्तों को बहुत, अभी सानू मुंबई जाने वाली है, सानू के दोस्त, तो सानू मुंबई जाने वाले, सानू के दोस्त हमेशा बोलते हैं सानू क्या राजमा बहुत अच्छे बनाती है। हाँ, और यशिका है मेरी एक दोस्त के ना, वो तो हमेशा स्वामी देती, आप जब भी आओगे ना तो आप मुझे वो बना के खिलाना, आलू की सब्जी। और पिछली बार भी मेरे घर पे ना, क्या नाम है, मैंने इन सबको, मेरे जो दोस्त है उनको लंच को बुलाया था रात में चावल के लिए। तो अगली बार मेरा एक दोस्त है, उसके भी जो फ्रेंड्स थे, फिर वो मेरे भी फ्रेंड्स बन गए। तो जब उसने मुझे बोला कि हम तो तेरे घर पे डिनर पे आएंगे, तो उसने तू राजमा चावल ही बनाना। चैतन्य से तो आप लोग मिले हो, उसने बोला। हाँ, चैतन्य को तो मुंबई जब मैं रही थी ना सानू के घर पे, तब मैंने ब्लॉग में लिया था क्या उसको। हाँ, तो उसने मुझे बोला था कि हर्षित वगैरह मेरे दोस्त हैं, हर्षित मनसी वगैरह, कि मैं घर पे आऊंगा तो तू मिश्री, तो उसने बोला था कि तू बनाना तू राजमा चावल। तो बस यहाँ पे मखाने भून गए। वेरी नहीं है गाइस कि मैं सिर्फ घर के कामों में अच्छी हूँ, मैं बाहर के कामों में। हाँ, सानू पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बाहर के कामों में बहुत अच्छी है। लोगों को लगेगा अपनी बेटी का बखान कर रही हो। लोगों को इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग बहुत टाइम से तुझे देख रहे हैं। आप लोग सानू अगस्त सितंबर में आ गई थी, तब से आप कंटिन्यू सानू को व्लॉग में देखते हो, मेरी बातों से समझते हो, सुनते हो, तब तो आपको पता चला होगा ना। मम्मी की आइडियल बेटी हो। मैं बता रही हूँ कि मतलब छोटे कपड़े पहन के जो लोगों को जज करते हैं ना, अच्छा, वो तो मेरी सानू भी छोटे कपड़े पहनती है, आपने देखा होगा, शॉर्ट्स पहनती है, स्कर्ट पहनती है, लेकिन संस्कारों में कोई कमी नहीं है। सानू में भर भर के संस्कार है। ये ना, ये बदलो, ये बदलने की। और मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तुम छोटे कपड़े मत पहनो। संस्कार दो यार, कपड़े संस्कार नहीं बताते, आपके कपड़े डिसाइड नहीं करेंगे कि आप संस्कारी हो या नहीं हो। मैं तो यही मानती हूँ। इवन पापा ने कभी मुझे नहीं बोला। मेरी बहू को भी बनाऊंगी, अगर सानू स्कर्ट शॉर्ट्स पहनती है ना तो मेरी बहू को भी पहनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद प्लान करनी हूँ कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, मैं डेनिम शॉर्ट्स पहनूंगी, तो मेरी बहू क्यों नहीं पहनेगी, वो भी पहनेगी। तो चलो अब बहुत हो गया। मेरे पति उठे और मुझे डांटे कि तू बातें कर रही है, तूने फ्रूट्स नहीं काटे। मैं फ्रूट्स काट लेती हूँ। कि है ना, लोगों को ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप अपनी बच्चों लड़के जिसको भी बाहर पढ़ने भेजते तो वो बिगड़ जाता है।
मुझे इतनी गंदा लगता है ना ये। मैं बाहर पड़ी हूँ, मेरे इतने सारे दोस्त बाहर पड़े हैं, और ऐसा मतलब ऐसे किसी को वो नहीं कर रही, पर मैं जितने भी लोगों से जो लोग बाहर पढ़ते हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनको इतनी वैल्यू होती है फैमिली की, क्योंकि आप घर में रहते हो तो आप लोगों को लगता है कि नहीं सब पास में, बाहर तो आपको रियलाइज होता है। 4 साल सानू मुंबई रह के, या 3 साल अर्सू मुंबई रह के आया, 6 महीने जाएंगे बाहर 6 महीने अर्सू न्यूजीलैंड रह के आया। तो इसका मतलब नहीं है मेरे बच्चों में संस्कार की कमी है या वैल्यूज की कमी। पूरे दिन हम मम्मी से चिपटे हुए रहते हैं। हाँ तो चलो मेरा हाथ दुख गया, मैं फ्रूट काट लूँ। ये जी फ्रूट काट दिए, वाटरमेलन काटा है, मैंगो काटा है। वाटरमेलन पतिदेव खाएंगे, मैंगो हर्षू खाएगा। अब मैं ये मखाने निकाल दूँ डब्बे में, और अब मैं करूँगी बर्तन साफ और पतिदेव का नाश्ता बनाऊँगी। इतना सा बैटर पड़ा है तो इसका उत्तपम बना दूँगी। और यहाँ पे पतिदेव के लिए बना रही हूँ उत्तपम, और इतना सा बैटर और पड़ा है, 2 उत्तपम बन जाएंगे। तो देखो हर्षू के किट में ना ये निकला था लकड़ी का चम्मच। वैसे किसी काम का नहीं है, कोई चीज़ आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, लेकिन ठीक है। ये चाकू अच्छा है ये वाला, ये हो जा भाई, एक हाथ से ला रही हूँ चम्मच। चले जी, पतिदेव का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और वो मांग रहे हैं चम्मच, तो चम्मच लेके चलते हैं और उनको ब्रेकफास्ट देते हैं।